दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच का टकराव। ये थी रिश्तों की परीक्षा, निष्ठा की कसौटी और भविष्य को बदल देने वाली एक महागाथा, जहां अपनों ने अपनों का रक्त बहाया और पूरे आर्यवर्त की आत्मा कांप उठी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महासमर का परिणाम जानने वाले पहले से ही कुछ लोग धरती पर मौजूद थे। 5 ऐसे दिव्य पुरुष जिनकी दृष्टि समय की सीमा को लांघ सकती थी, जो जानते थे कि कौन बचेगा कौन नहीं और इस युद्ध का अंत किस ओर होगा। आइए जानते हैं उन 5 महान पुरुषों के बारे में, दिव्य पुरुषों के बारे में, जिन्होंने पहले से ही देख लिया था कि इस युद्ध का अंतिम दृश्य क्या होगा। शांति प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, विदुर, कर्ण सबको समझाया, परंतु जब दुर्योधन ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, उन्हें बंदी बनाने की दृष्टा की, तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अंततः युद्ध पांडवों की विजय के साथ समाप्त हुआ, परंतु एक भारी कीमत के साथ। धर्म की विजय, लेकिन विनाश की राह से होकर। दूसरे दिव्य पुरुष थे भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु वाले महायोद्धा, जिनकी प्रतिज्ञा को देवता भी प्रणाम करते थे। भीष्म गंगा पुत्र, कुरुवंश की रीढ़, महायोद्धा और इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए दिव्य पुरुष। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया था। उन्हें भली भांति क्या था कि यह युद्ध निश्चित है, क्योंकि जब सत्ता लोभ से अंधी हो जाए और अधर्म सत्ता पर बैठ जाए तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता। भीष्म अपनी विवशता से दुखी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं जानता हूँ कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, परंतु मेरी निष्ठा हस्तिनापुर की गद्दी से बंधी हुई है। भीष्म युद्ध का परिणाम जानते थे। उन्हें यह ज्ञात था कि वे स्वयं सरसैया पर लेटेंगे और श्री कृष्ण से नीति और मोक्ष पर प्रश्न पूछकर इस संसार से विदा लेंगे। सरसैया पर पड़ा यह महायोद्धा केवल शरीर से घायल था, पर आत्मा से सत्य को पहले ही जान चुका था। तीसरे दिव्य पुरुष त्रिकालदर्शी महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने इतिहास लिखा, वे स्वयं भविष्य को देख सकते थे। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता, एक ऐसे मुनि जिनकी दृष्टि काल के बंधनों से मुक्त थी। उन्होंने न केवल इस महासमर को पहले से ही देखा, बल्कि यह भी प्रयास किया कि युद्ध टल जाए। वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को कई बार समझाया, राजन, समय अभी भी है, जो तू बो रहा है वही तुझे फल देगा। न्याय करेगा तो तेरा कुल बचेगा। परंतु अंधे धृतराष्ट्र की आंखें तो नहीं थी, परंतु उसके निर्णयों की अंधता ने भी वंश को विनाश की ओर ढकेल दिया।